आज परसेंटेज पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जनरली आपको कहीं से पूछा जाता है। एसएससी जीडी ले लीजिए, यहाँ पर भी आपको पूछा जाएगा। और परसेंटेज ही ऐसा चैप्टर है जो आपको किसी भी टॉपिक में मिल सकता है। एवरेज में भी आपको मिल जाएगा, परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देगा। एवरेज से ही अनुपात समानुपात में भी दे देगा। एवरेज ही ऐसा है जो डीआई में भी काम आता है। इसका कितना परसेंट ये हुआ, पॉपुलेशन वगैरह दिया रहता है, आपको पता है ये 100 है, ये 200 है, पूछेगा ये कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो प्रतिशत सबसे मेन टॉपिक होता है। आपको जो भी एसएससी जीडी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं या एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, तो सब में आपको प्रतिशत तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैं एसएससी जीडी के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैंने आपको बताया कि 25 में 25 जो आपको मार्क्स लाने हैं टोटल। और मैंने पहले ही सिलेबस बता दिया किस टॉपिक से कितने आते हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। और यहाँ से आपको करीब 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एसएससी जीडी में। और मैं आपको आज टोटल बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर आपको जीरो भी आता है ना, 0 परसेंटेज में, तो भी आप समझ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो। यहाँ से मैं आपको बेसिक से 0 से लेकर एडवांस लेवल तक आपको बताऊंगा, यानी कि 0 टू हीरो जिसको बोलते हैं, उस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स का जो है चैनल है, यहाँ पर आपको टोटल सब्जेक्ट जितने यहाँ पर आपको प्रतिशत हो गया, एवरेज हो गया, ये सारे का आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से ट्रिक मिलेगा। सबसे ज़्यादा होता है स्पीड मैंने रखता है, तो स्पीड के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आपको स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होता है। 25 क्वेश्चन आपको जो है 20 या 22 मिनट में करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट से पहले ही करना पड़ेगा। और करेंगे, मैं आपको बताऊंगा 5 सेकंड 10 सेकंड में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें परसेंटेज का सिंबल ये होता है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। वैसे सबको पता है परसेंटेज को ऐसे लिखा जाता है। और इसका मतलब जो होता है ना, मतलब अगर मैथमेटिक्स में देखें तो 1/100 होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि परसेंटेज जो है 1/100 होता है। अगर x% है तो क्या लिखेंगे हम, x/100 लिखेंगे। सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज का मतलब 1/100, x% है तो x/100। अगर मान लीजिए 5% बोल रहा है तो 5/100, और कट रहा है तो इसको काट दीजिए। 20 पंचे 100 होता है ना, 1/20। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे होता है। बहुत ही आसान है, गधा भी समझ जाएगा इस टाइप का मतलब जो क्वेश्चन होता है। ऐसा मैं आपको समझाऊंगा कि आप 0 भी समझते हैं तो आप 100% समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि किसी भी बोलचाल में हम यूज करते हैं कि हमको 100% आता है, हम 100% शुद्ध ये चाहिए वो चाहिए। तो 100% आप कहीं पर देखेंगे कि यूज करता होगा तो 100% लगा कि 100% मैं कर दूंगा ये काम, 100% वो कर दूंगा। तो 100% का मतलब क्या होता है, 100% अगर यहाँ से देखें तो क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है। कैसे कि 100 तो आता ही है, परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक है। तो काट के कितना आया, 1 आया ना। तो आप समझ लीजिए 100% का मतलब 1 होता है, समझे। 100% का जो मतलब होता है 1 होता है मैथमेटिक्स में। वैसे बोलचाल में हो गया कि पूरा कर देंगे, मतलब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, इसी को हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो है मान लीजिए अगर कैलकुलेशन से निकालते हैं तो इसको 1/100 करेंगे, फिर जो है परसेंटेज का 100 करेंगे, फिर काट के हमको 1 आंसर आ जाता है। लेकिन यहीं से अगर कोई पूछ दिया कि 50% कितना होता है, तो ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि 100% 1 होता है, तो ये आधा होगा ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 25% पूछ रहा है तो ये कितना होगा, इसका भी आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 100% 1 इतना करके आप जो निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये वैसे बोलचाल के जो लैंग्वेज यूज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेशन के लिए तो आपको 100 बाय करना है और उसके बाद जो है जो कटता है उसको काट के निकाल देना है, ठीक है। तो सबसे समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए 50% आपको दे दिया गया है, 50% आपको जो है यहाँ पे दे दिया गया और बोल रहा है कि इसको आप भिन्न में चेंज करिए। तो ये मैंने बताया कि आप 50% समझ रहे हैं, अपने बोलचाल के हिसाब से तो 1/2 कर देंगे, आधा होता है तो वो लिख देंगे। कैलकुलेशन में कैसे होगा, 50 तो लिखेंगे और परसेंटेज का 100 भी लिखेंगे हम नीचे में, और इसको काटेंगे 5 दूना 10, 1/2, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये लोग समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और एडवांस लेवल तक मैं आपको बताऊँगा।
और यहाँ पे देखिए एक जो क्वेश्चन आता है, आप सिर्फ टॉपिक इतना ही, ज़्यादा इसमें एक कंसेप्ट नहीं है। अगर जैसे जैसे मैं सवाल बताऊंगा वैसे वैसे आपका जो है टॉपिक क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए कैसे क्या होता है कि परसेंटेज से आपको भिन्न में चेंज करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इतना परसेंट है, उसको भिन्न में चेंज कीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे? तो ये जो सब कुछ मैंने बताया वैसे ही चेंज करना पड़ता है। याद रखिए, जब परसेंटेज से भिन्न में चेंज करते हैं तो 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना, ठीक है। इतना से 100 से भाग देना पड़ता है। तो आप ये कहीं पर लिख लीजिए कि अगर परसेंटेज से भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए ये सब हमको पता है 50 25 इसका आधा करते जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, कभी कभी ये होता है कि अगर आपके पास 100% है, 50% है, 25% है, तो इसे करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको ये नहीं दिया रहेगा, हमको दिया रहेगा 4/1/3, ये जो हमारे परसेंटेज में, इसको बोलेगा कितना ये भिन्न में होगा। तो कैसे आप इसको निकाल सकते हैं? क्योंकि इसको पता नहीं है, तो हम कैसे इसको भिन्न में चेंज कर सकते हैं? तो इसको भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। आपको पता है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं। 4 × 12 1 13/3% होगा ना यार, ठीक है। पहले इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब वो परसेंटेज का मतलब है कि 1/100 होता है, तो 13/3 होगा, और परसेंटेज का नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 13/300 ये हमारा आंसर हो जाएगा भिन्न में। आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए, और जैसे 65 ले लेता है, 65 परसेंटेज को निकालना है, ठीक है। तो 65 को ऊपर में लिखेंगे और परसेंटेज का 100 नीचे में लिखेंगे, और 5 से इसको काट देंगे। 13×5 = 65 और 5 × 2 = 10, यानी कि 20×5 = 100 होगा, 13/20 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये देखिए परसेंटेज है, और इसको हम भिन्न में चेंज कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, परसेंटेज से भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी मान लीजिए 75% कर दिया जाएगा, कभी 100% कर देगा। तो 75 रहे, कुछ भी रहे, आपको नीचे में 100 कर देना है, और करके इसको 25 या 75, 25 × 100, 3/4, जो भी कट का आंसर आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ से इसका उल्टा फिर पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमको भिन्न से जो है परसेंटेज में चेंज करना है। तो कैसे हम चेंज कर पाएंगे इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। याद रखिए, गुना करने के लिए 100 से गुना करेंगे, और भाग देने के लिए 100 से भाग देंगे, जब हमको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। और जब हमको परसेंटेज में चेंज करना पड़े तो 100 से गुना करना पड़ता है। अब मान लीजिए 25/3 है, इसको, ये भिन्न है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 25 × 100/3 कर देंगे। तो ये जो होगा 25/3, ये हमारा परसेंटेज होगा आंसर, ठीक है। उसी तरीके से अब मान लीजिए 7/5 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, कितना परसेंट होगा। तो सिंपल है, 7/5, ऊपर में 100 से मल्टीप्लिकेशन, 5 से काट दीजिए, 5 × 2 = 10, यानी कि 20×5 = 100। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 140 होगा, 20 × 7 = 40, 140, तो 140% हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंट में यहाँ जो निकाल सकते बहुत ही आसानी से।